मैं सहदेव शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे इस वीडियो में रैंकिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रैंकिंग पढ़ेंगे। रैंकिंग में हमें केवल दो चीजें याद रखनी है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हमारा बनेगा। क्या? हमें दायां और बायां, दायां और बायां, और जो दूसरी चीज है वो है क्या? ऊपर और नीचे। ये दो चीजें हम अगर क्लियर कर लें तो हमें रैंकिंग बहुत ही आसान लगेगी, बहुत ही जल्दी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो दायां और बायां में हम लोग समझते हैं क्या है दायां बायां। तो हम अगर बात करें तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? कोई टोटल एक संख्या दी गई होगी कि 45 छात्र हैं या 45 लोग हैं, कोई है। तो हम अगर टोटल की बात करें, मान लेते हैं ये एक रो है, ठीक है, ये एक रो है, लाइन है। अगर टोटल की बात करें तो ये हमारा क्या बनेगा? ये हमारा टोटल बनेगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा? टोटल बनेगा। अब हम अगर बात करें, हम इसको मान लेते हैं एक मिड पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर हमें ये देखना है, यानी हमारा दायां तो इसका दायां और हमारा बायां तो इसका दायां, यानी हमारा बायां तो इसका बायां और हमारा दायां तो इसका दायां। अब जैसे हम बात करें सामने हो गए, ठीक है, तो मतलब ये मेरा राइट और ये लेफ्ट, तो मतलब ये राइट और ये लेफ्ट दोनों, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? ये राइट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। मतलब यहां से यहां तक कि हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और यहां से यहां तक कि हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? अब हम अगर नीचे और ऊपर की बात करें, जब हम ऊपर की बात करेंगे तो मतलब हमारा राइट होगा, ठीक है। ऊपर की जब हमें क्वेश्चन में बात मिलेगी तो ये हमारा क्या होगा? राइट होगा, यानी दाहिना होगा। अगर नीचे की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? नीचे की जब हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? लेफ्ट होगा। क्लियर? ये अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक। क्लियर? अब ये क्लियर। तो अब हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 45 छात्रों की एक कक्षा में की छात्रों की एक कक्षा में 45 छात्रों की एक कक्षा में आदित्य का रैंक ऊपर से, आदित्य का रैंक ऊपर से 12वां है, 12वां है, तो नीचे से उसकी रैंक क्या होगी? तो नीचे से उसकी रैंक क्या होगी? क्लियर? अब ये क्वेश्चन कहता है कि 45 छात्र हैं किसी एक कक्षा में
उसमें क्या है, आदित्य का स्थान जो है, रैंक जो है वो ऊपर से 12वें नंबर पर है और नीचे से फिर उसकी रैंक क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैंने बताया कि ये एक टोटल है। क्या है, मैंने कहा था इसको हम टोटल मान लेते हैं, ठीक है, टोटल है, ठीक। अब हम बात करें तो यहां पर मिड बिंदु मान लेते हैं, इधर राइट इधर लेफ्ट। तो ये कहने का मतलब है ये 12वां स्थान, इधर से उसका 12वां स्थान यहां कहीं पर यही मान लेते हैं, ठीक है। 12वां स्थान है किसका, आदित्य का, 12वां स्थान है किसका, आदित्य का, ठीक है। अब ये लेफ्ट पूछ रहा है यानी ये पूछ रहा है, एल आर दिया गया है। तो इसका एक फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हमें निकालना है। फॉर्मूला की अगर हम बात करें, फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो क्या होगा, टोटल मतलब कैपिटल टी जो है टोटल, ठीक है, एल प्लस आर माइनस 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, ठीक है। राइट प्लस लेफ्ट यानी हम लिख दें यहां तो क्या हो जाएगा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ये हमारा फॉर्मूला, ये याद रखना। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो इधर हम देख ले अगर, तो देखिए क्या है, टोटल हमें पता है कितना 45, टोटल हमें पता है 45, ठीक है। अब हम अगर बात करें किसकी, लेफ्ट की, तो लेफ्ट हमें पता नहीं है, एल रहेगा। राइट हमें पता है कितना 12, ठीक है, राइट हमें पता है कितना 12। फिर अगर बात करें हम 12 में -1 कर देंगे, क्यों कर देंगे अब ये देखना है, इसलिए कर देंगे क्योंकि जब हम इधर से चलेंगे तब भी और इधर से चलेंगे तब भी, एक व्यक्ति को हम काउंट करते हैं तो 2 बार ये काउंट हो जाएगा। इधर से चलेंगे तब भी ये काउंट हो जाएगा आदित्य, तो इधर से चलेंगे तब भी, तो लेकिन आदित्य को तो हमें एक बार काउंट करना है ना, तो इसलिए मैं 1 घटा देंगे हम, तो ये 1 बार काउंट हो जाएगा। क्लियर। अब हमें पता है कि पक्षांतर होता है, गणित पढ़ा है सभी लोगों ने, तो हम क्या करेंगे, यहां पर अगर बात करें 45 एल, यहां पर क्या बचा 11 बचा, और फिर अगर L इक्वल टू 45 माइनस 11, तो L इक्वल टू कितना 4, और फिर कितना बचा, कितना 34, ठीक ठीक। तो मतलब ये कि लेफ्ट से इसका स्थान क्या हो जाएगा, 34 नंबर पे हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं फिर से, कि 45 छात्र हैं यानी टोटल नंबर हमारे 45 है। उसका जो ऊपर से रैंक है मैंने बताया था, ऊपर का मतलब राइट, तो राइट का स्थान उसका कितना है 12वां है, ठीक है। मैंने बताया कि ये 2 बार यहां काउंट हो जा रहा है, इसलिए एक माइनस कर देंगे। जब 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 माइनस हो गया तो 12 माइनस 1 11 बचा, और L को ट्रांसफर कर लेंगे इधर, तो 45 माइनस 11 इक्वल टू L इक्वल टू कितना 34, यानी लेफ्ट साइड से आदित्य का स्थान 34वां हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये ऊपर से हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
अब बात करें हम क्वेश्चन की, तो कह रहा 42 छात्रों की 42 छात्रों की एक कक्षा में एक 42 छात्रों की एक कक्षा में 42 छात्रों की एक कक्षा में नूतन की रैंक क्या है? अगर 42 छात्रों की एक कक्षा में नूतन का रैंक नीचे से 22 है, रैंक नीचे से 22 है, तो नूतन की रैंक ऊपर से क्या होगी? ऊपर से क्या होगी? ठीक है। अब हम अगर बात करें तो टोटल नंबर क्या है? अब हमारे पास 42 है, उसकी रैंक कहां से है? नूतन की रैंक नीचे से है, मतलब लेफ्ट से है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अब हमें इतनी कुछ करने की जरूरत नहीं, अब मुझे समझ में आ गया होगा। सीधे फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला की हम बात करें तो हमें फॉर्मूला लगाना है T इक्वल टू R प्लस L प्लस R माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी में हम अगर रख दें तो T मतलब टोटल, तो टोटल हमारा कितना? 42। ठीक है, क्या कह रहा है? नीचे से मतलब लेफ्ट यानी L, तो L बराबर कितना हमारा? 22। ठीक है, अब R मुझे पता नहीं, R ही निकालना है, -1। अब देखना है क्या? 42 इक्वल टू 22 और -1 कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना? R प्लस 21। अब R इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 42 माइनस का 21, यानी R इक्वल टू हमारा क्या बनेगा? 21। यानी जो राइट से यानी ऊपर से जो रैंक होगी किसकी? नूतन की, वो कितनी होगी? 21 होगी। क्लियर? अब यहां पर देख लीजिए, क्या फिर से एक बार देख लीजिए, ये कह रहा है कि 42 छात्र हैं, यानी टोटल संख्या छात्रों की कितनी है? 42 है, यानी T इक्वल टू हमारे कितने? 42। अब कह रहा नूतन की जो रैंक है, यानी जो नूतन है कक्षा में, वो कितने स्थान पर है? 22वें स्थान पर है। वो कहां से है? नीचे से, मतलब L से वो 22वें स्थान पर है। ठीक है, लेफ्ट से वो 22वें स्थान पर है। फिर अगर बात करें नूतन की रैंक ऊपर से क्या है? ऊपर से मैंने बताया था, ऊपर का मतलब R हमें पता नहीं है। अब R पता नहीं तो R हमें निकालना है, तो टोटल ये हो गया T इक्वल टू R प्लस L प्लस R माइनस 1। तो 42 इक्वल टू 22 प्लस R माइनस 1, 42 इक्वल टू R प्लस 21, R इक्वल टू 42 माइनस 21, डिवाइड माइनस कर दिया तो क्या बचा? 21, यानी R इक्वल टू 21 हो गया। ठीक है, क्लियर? अब हम अगर बात करें, ठीक है, अब ऊपर से नीचे से दोनों क्लियर हो गए। ठीक, अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और देख लेते हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि एक बार अगर समझ में आ गया तो कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, ये गलत नहीं होता है। अब ये कह रहा कि एक कक्षा में अभी हमने क्या निकाल लिया? L ज्ञात कर लिया, R ज्ञात कर लिया।
यानी लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से हम निकाल सकते हैं। अब हम टोटल की बात करें, टोटल कैसे निकालेंगे, तो हम बात करें एक कक्षा में, क्वेश्चन है एक कक्षा में सोनू, एक कक्षा में सोनू की रैंक ऊपर से, सोनू की रैंक ऊपर से 15 और ऊपर से 15 और नीचे से 12 है, और नीचे से 12 है, तो उस कक्षा में कुल छात्र कितने होंगे, कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, छात्रों की संख्या क्या होगी। ठीक, मतलब एक कक्षा में सोनू की रैंक ऊपर से 15 और नीचे से 12 है, तो उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। अब हमें पता है क्या, फॉर्मूला फिर वही कैपिटल T L प्लस R माइनस 1, ठीक, L प्लस R, क्लियर। अब अगर बात करें हम क्या, L मुझे पता है, R मुझे पता है, तो पता क्या करना है T, L क्या है 12, R क्या है 15, L क्या है 12, R क्या है 15 और T मुझे ज्ञात करना है। क्लियर हो गया। नीचे से 12 ठीक है, ऊपर से 15 ठीक है, निकालना क्या है, कुल छात्रों की संख्या T निकालना है मुझे। ठीक, अब हम बात करें तो T इजक्वल टू, T हमें निकालना है, तो T इजक्वल टू L, L का मतलब कितना 12, R का मतलब 15 माइनस का 1, तो T इजक्वल टू कितना 12 प्लस कितना हो जाएगा 5 2 7 और 1 1 2 27 माइनस 1, तो T इजक्वल टू कितना 26। टोटल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी 26 हो जाएगी। क्लियर हो गया। टोटल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी 26 हो जाएगी। ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक, अब हमने क्या निकाला, लेफ्ट से निकालने मुझे क्लियर हो गया, राइट से निकालना मुझे क्लियर हो गया, टोटल संख्या हमें निकालने को पूछा जाए तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब टोटल संख्या क्लियर हो गया। अब हम बात करें, अगर एक क्वेश्चन इस पर और देख लेते हैं। कह रहा एक कक्षा में अभिनव की रैंक, एक कक्षा में अभिनव की रैंक नीचे से 79 है। क्या है, नीचे से 79 है, जबकि कक्षा में
जबकि कक्षा में 80 लड़के हैं, 80 लड़के हैं, जबकि कक्षा में 80 लड़के हैं, जबकि कक्षा में 80 लड़के हैं, तो अभिनव की रैंक ऊपर से क्या होगी? ऊपर से क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक, अब कह रहा है एक कक्षा में अभिनव की रैंक नीचे से 79 है, नीचे से 79 है, मतलब हम ये भी देख सकते हैं यहां से और यहां से। अब देखते हैं ये टोटल अगर मान लें हम, ये टोटल अगर माने तो टोटल स्टूडेंट कितने? 80 हैं। अब कह रहा है कि नीचे से अभिनव की रैंक क्या है? 79 है। अगर नीचे से माने तो ये 79 है। फिर कह रहा है ऊपर से अभिनव की रैंक क्या होगी? ये क्या होगी? मतलब टोटल संख्या में ऊपर की रैंक क्या होगी इसकी? तो अगर हम ऊपर की रैंक के बारे में बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या? वही फॉर्मूला फिर से T = L + R - 1, वही फॉर्मूला फिर से T = L + R - 1। तो क्या है हमें निकालना? क्या है अब यहां बात करें, क्या निकालना है? कक्षा में अभिनव की रैंक नीचे से, यानी L हमारी कितनी? 79 दी गई। फिर क्या, जबकि कक्षा में 80 लड़के हैं, यानी अब हमें टोटल पता है। अभिनव की रैंक हमें ऊपर से क्या होगी? यानी R निकालना है। क्लियर? तो R निकालना है मुझे, तो R निकालने के लिए हम क्या करें? T की जगह पर हमें पता है 80, L की जगह पर 79 और माइनस का 1। ओह, 79 + R - 1। ठीक, अब यहां पर हम जोड़ घटा लें तो ये 80 माइनस करेंगे ये R प्लस कितना? 78 हो जाएगा। तो R = क्या हो जाएगा? 80 - 78। तो R = क्या हो जाएगा? 2। यानी जो अभिनव है हमारा, जो अभिनव है हमारा, तो क्या है? ऊपर से कितना? दूसरे नंबर पे होगा। अभिनव क्या होगा? ऊपर से